हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं सभी बात बोलने से पहले एक बात बोलूँगा कि प्लीज़ बच्चों, आप बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कोई आपको मजाक नहीं, सीरियस होकर देखिएगा बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न और ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं जिसे बहुत इजी तरीके से आप बिल्कुल, अगर जीरो भी जानते हो मैथ में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर बच्चों कि आपको 99% मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बस बच्चों, आपने अगर थोड़ा सा भी बुक को पलट के भी अगर देखा होगा ना, तो आप आज सारे प्रश्न बना लोगे। आज के सारे प्रश्न अपने आप में सुपर डुपर बवाल प्रश्न है बच्चों। ऐसे प्रश्न जो आपको सीधा सीधा, आई एम श्योर, प्रॉमिस में बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सीधा सीधा बच्चा ऐसे प्रश्न जो है कि आपको मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें। सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, ये कोई मायने नहीं रखता। बस मायने ये रखता है कि आप इस वीडियो से सीख जाइए और पूरे अंत समय तक बने रहिए बच्चों। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है बच्चों। समय नहीं ज़्यादा बर्बाद करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं स्क्रीन बोर्ड पे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए स्क्रीन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, स्क्रीन बोर्ड पे चलते हैं हम लोग अपने। और जाने से पहले कहेंगे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, लेकिन आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ये है पहला प्रश्न। प्रश्न देखिएगा बच्चों, प्रश्न आपका क्या बोलता है कि 0.6, इसके ऊपर बार लगाओ बच्चों। 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में सरल रूप में व्यक्त करें। तो बच्चों, जैसे ऐसा प्रश्न तो आप शॉर्टकट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर बार लगा रहता है बच्चों उतना हम 9 बैठा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको काट देंगे बच्चों, 3 दूनी का 6 और 2 तिहाई का 9, 2/3 आ गया। लेकिन बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको कुछ मेथड है उसे कंप्लीट करना होगा। जैसे कि ऐसे लिखना होगा कि माना कि x बराबर 0.6, इसके ऊपर बार लगा हुआ बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना आगे कि हम लोग बच्चों लिखेंगे x, जब ये बार लगा हुआ इसका मतलब समझे बच्चों, x बराबर 0.666 ऐसे आते रहेगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब जब इसको x मान लिए तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब दोनों तरफ इससे भी, इस 10 से इसको भी गुना करना है और इसको भी, जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10x आ जाएगा। बराबर जब इसको गुना करेंगे तो 6.66 आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब लिखो आप क्या, समीकरण दो में से एक को घटाने पर, ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है घटाने पर, ठीक है। तो आप गौर करो, ये समीकरण 2 है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ नीचे, ताकि आपको समझ में आएगा, फिर बाद में मैं इसे मिटा दूंगा। देखो समीकरण 2 कहाँ है बच्चों, तो ये रहा, ठीक है। 10x बराबर 6.66, ठीक है। और एक कहाँ है बच्चों, तो ये x बराबर 0.666। घटाएंगे बच्चों, तो जब 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x। और जब इसको में से घटाएंगे तो बच्चों ये जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 तो ये खत्म हो गया, क्या बचा 6। x बराबर 6/9। अब इसको काटो, 3 दूनी का 6 और 3 तिहाई का 9, ठीक है बच्चों। क्या आया, x बराबर आपका, देखो बच्चों, तो x बराबर ये आया आपको, x बराबर 2/3 ये आ गया। और आपको ऐसे शॉर्टकट में भी 2/3 आया था, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो, और यहाँ पे भी आपको 2/3 आया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रश्न भी पसंद आया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यही शो हो रहा है, इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको मिटा दिए। अब मिटा देने के बाद जो है बच्चों, ये जो प्रश्न है उसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा आप लोग। द्विघात बहुपद है, ठीक है। 2x² - 8x + 6 के शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न के लिए ना आपको कुछ बातें को ध्यान रखना है। वो बातें ये ध्यान रखनी है कि याद रखना कि इसका एक फॉर्मूला होता है। जब द्विघात बहुपद का लिखोगे बच्चों, लिखो
शून्यकों का योग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल। आप इसको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है बच्चों, देखने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पे ए कितना है, तो ए बराबर आपको 2 है, बी बराबर कितना है बच्चों, तो माइनस का 8 है, और सी बराबर कितना है, तो 6 है। अब आप गौर करना बच्चों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है बच्चों, 8, ए कितना है बच्चों, ए यहाँ पे ए 2, ठीक है, काटेंगे कितना आएगा बच्चों, माइनस का 4, ठीक है, ये हो गया, इसका योग हो गया, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी कि सी कितना है आपको, तो 6, और उसके बाद ए कितना है, तो 2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 4 आ गया। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको बच्चों ये -4 नहीं आएगा, यहाँ मिट गया। देखिए फार्मूला में माइनस बी है, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जैसे फार्मूला माइनस बी है तो बी हमारा -8 में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर देखो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस का बी ऑलरेडी माइनस का 8, तो माइनस माइनस कट गया, और ए आपका कितना है, 2 है, तो माइनस माइनस प्लस कट गया, और काटेंगे तो 4 आ गया, इसलिए अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीन पर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न भी लिख लिए। तीसरा प्रश्न क्या है, 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30 को हल करना है। तो बच्चे समय नहीं बर्बाद करते, देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो बच्चों एलसीएम जब लोगे तो पता है आपको क्या आएगा, जब नीचे का एलसीएम लेंगे बच्चों तो x + 4 और x - 7 ये हो गया बच्चों। अब जब इसका एलसीएम ले लेते तो इसको जब x + 4 से डिवाइड देंगे तो x + 4 तो कट जाएगा बच्चों, इसको जब इससे डिवाइड देंगे तो ये कट गया, क्या बचा ये, जब इसको इससे गुना करेंगे तो x - 7 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा बच्चों, ठीक है आ जाएगा। उसके बाद माइनस है माइनस, अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, x - 7 कट गया, ये बच गया, इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे x + 4 आ जाएगा बच्चों। जब ये s आ गया उसके बाद 11/30 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब नीचे लिखेंगे x - 7, ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस x और प्लस माइनस, इसको ब्रैकेट दो, x - 7 और प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ गया 4। ठीक है बच्चों, इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे बच्चों तो हमारे पास x² आ जाएगा बच्चों, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 7x आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको इससे गुना करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और बराबर 11/30 आ जाएगा। आ रहा है आपको समझ में। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आप इसको ये देखिए प्लस में ये माइनस में, ये ऐसे ही कट गया बच्चों, कट गया ना। अब उसके बाद -7 और -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 11 लेकिन माइनस का। ठीक है, उसके बाद ये x² और माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 बराबर 11/30। बच्चों ये ऐसे कट गया, प्लस से माइनस, कुछ नहीं तो माइनस का 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है, अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सोल्यूशन निकाल के। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करना है आपको, जब ये कट गया तो आप गौर करना कि ये आपको x² माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस का 28 बच गया ना बच्चों। अब बराबर ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसको x को 1 से गुना किया x², इसको इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x आएगा, -8 को 1 से गुना करेंगे -8 आएगा, 30 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा ना बच्चों। अब हमको क्या करना है, जब ये आ गया तो अब इसका हमको गुणनखंड करना, कैसे करना देखिएगा बच्चों, x² माइनस 3x, ये जो है बच्चों -28, और इसके बाद क्या होगा प्लस 30 हो जाएगा, बराबर का 0 बैठाने पर माइनस वाला चिन्ह बदल जाएगा प्लस का। अब बच्चों क्या करना है, अब हमको क्या करना है, x² गुणनखंड कर देते हैं, माइनस का, ठीक है 2x माइनस का x और प्लस का 2, पता है कैसे, देखिए ये जो है 28 में से हम 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा ना। अब हमको क्या करना है बच्चों,
तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन हो गया बच्चों, गलती हो गई कि आपको डायरेक्ट हम ये कर दिया, ठीक है। आपको पहले हमको यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये प्लस का 2, ठीक है बच्चों। अब हमको इतना गुणनखंड ऐसा करना है कि जो जोड़े और घटाए तो 3 आए और गुना करे तो 2 आए। तो इसका गुणनखंड बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x फिर माइनस का x प्लस का 2, ठीक है, और बराबर का 0। देखो 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों बच्चों x कॉमन निकल रहा है, तो x हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 तो x2 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो माइनस का 1 यहाँ बैठा लेंगे, x में 1 को गुना करेंगे माइनस x आएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ बैठेगा माइनस, तब ना बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा 2, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी हो गया। अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन देखिए ये वाला और ये वाला सेम है तो कॉमन निकल गया x माइनस 2 और ये वाला x माइनस 1। आप क्या करना है, आपको 0 बैठा लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देता ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे x माइनस का 2 बराबर का 0 तो x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा और फिर ये वाला x माइनस का 1 बराबर 0 तो x बराबर का प्लस का 1, ये आपका दूसरा मेथड हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके का प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे, ऐसे प्रश्न को सीधे उतारते चले। सब 5 नंबर का प्रश्न बच्चों, ये जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सभी बच्चों प्रश्न जो है 5 नंबर का प्रश्न है, इसे कोई नहीं बचा सकता आपको 5 नंबर से, ठीक है। इसलिए आपको ये सभी प्रश्न पढ़ना बहुत अनिवार्य है। चलिए बच्चों हम लोग आगे का प्रश्न लिखते हैं। बच्चों हमने चौथा प्रश्न भी लिख लिया है, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, उस एपी का समांतर श्रेणी से 31वां पद, बच्चों कितना 31वां पद ज्ञात करना जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बच्चों आपको क्या है कि एक फार्मूला होता है, उसको फार्मूला को आपको याद करना बहुत जरूरी है। होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर tn, ठीक है। tn आगे भी कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर आपको a प्लस एनवा पद यानी कि एनवा पद, इसको आप n हो गया, ये कितना बच्चों 11 माइनस 1 डी ये हो गया बराबर tn बच्चों कितना दिया हुआ है 31वां, इसकी आपका tn हो गया तो कितना हो गया 31 दिया हुआ बच्चों। तो a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11 में से 1 घटाएंगे 10 और 10 को d से गुना करेंगे 10d बराबर का 31 हो गया, ठीक है बच्चों। क्या बच्चों ये सॉरी माफ करना बच्चों, ये tn नहीं है आपके लिए 31, ये तो पद हो गया, tn आपके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आप 38, सॉरी बच्चों 38 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, तो ये जो दिया आपको ये समीकरण हो गया 1, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब दूसरे समीकरण में चलता है जिसका 16वां पद, तो इसमें भी यही फॉर्मूला बैठाएंगे बेटा, क्या a प्लस n माइनस 1 d बराबर tn, ठीक है। तो बच्चों प्यारे बच्चों a दिया हुआ है प्लस n कितना दिया हुआ है 16 माइनस 1 d बराबर tn कितना दिया हुआ बाबू, tn एक बार 73 दिया हुआ है, ये रहा tn, ठीक है। तो इसके लिए 73 बच्चों, a प्लस 16 में से 1 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 15 को d से गुना करेंगे 15d बराबर 73 आ गया प्यारे बच्चों। ये आपका आ गया समीकरण 2, है ना बच्चों। बहुत इजी मेथड है, बहुत आराम से समझोगे आप। अब आपको क्या करना है, लिखना है प्यारे बच्चों समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, किसको 2 को घटाने पर बच्चों, जब 2 को घटाएंगे तो आप ही बताओ समीकरण 1 की तरह प्यारे बेटो, ये रहा a प्लस 10d बराबर 38 है प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या है a प्लस 15d बराबर 73 बच्चों। इस तरह का अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो आपको करना कुछ नहीं है, आप दिमाग लगाओ। कैसा दिमाग लगाओगे, कुछ इस प्रकार का दिमाग लगाओगे, इसको घटाना है तो ये प्लस प्लस तो यहाँ माइनस, तो ये तो खत्म हो गया, प्लस प्लस तो यहाँ माइनस, प्लस प्लस तो यहाँ माइनस। अब यहाँ पर चिन्ह लिखने के लिए हमको ये देखना पड़ता है ये दोनों, लेकिन सोल्यूशन निकालने के लिए ऊपर और नीचे का चिन्ह को देखिए। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस तो बड़ा संख्या का चिन्ह ज़्यादा है तो क्या होगा माइनस का 5d घट गया। अब ये 38 में से 73 घटाएंगे तो छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो बच्चों माइनस का 35 आ जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कट गया तो बच्चों क्या आ गया d बराबर 35/5 दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ठीक है। अब ये कितने बार में d का मतलब कितना आ गया 7,
तो डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? तो अब देखोगे बच्चों डी का वैल्यू आपको 7 आ गया। जब डी का वैल्यू आपको 7 आ गया तो अब आपको क्या करना है? अब बच्चों डी का जो मान है वो किस समीकरण में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 1 की तरफ चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम और इधर कर लेते हैं बोर्ड को बच्चों। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 कहाँ है बच्चों? तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे डी का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पे है बच्चों? ये वाला समीकरण 1 था हमारा। तो लिखेंगे ए प्लस 10d बराबर 38। तो बच्चों डी का मान क्या आया था? ए प्लस 10, डी का मान हमारा क्या आया था बच्चों? 7। तो इंटू का 7 बराबर का 38। ठीक है बच्चों, ए प्लस 10 70 बराबर का 38 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये 38 को इधर ले आएंगे, ए बराबर 38 और ये प्लस का बच्चों तो माइनस का 70 हो जाएगा। ए बराबर आपका 38 में 70 घटाएंगे 10 में 60 के बच्चों दो कितना गया? तो माइनस का 32 आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये जो आ गया ए बराबर जो 32 आया, अब इसको हम लोग टी एन के रूप में लिख लेंगे। तो बच्चों हम लोग पहले बताते थे क्या फॉर्मूला कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। टी एन आपके पास बच्चों कितना दिया हुआ है? तो 31 दिया हुआ है। देखो ये रहा ये, तो इसकी जगह हम लोग 31 लिखेंगे बराबर ए हमारा क्या आया था बच्चों? ए शुरू में हमारा क्या आया था? तो ए हमारे पास क्या आया था बच्चों? कहाँ पे? ये देखो बच्चों आपको ए दिया हुआ है, ए आपके पास कितना है? -32। तो ए की जगह -32 प्लस एन बच्चों आपके पास कितना था? तो 31 था। तो लिख देंगे 31 माइनस 1, डी आपको पास पता था बच्चों कितना था? 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आपको ये कैलकुलेशन कर लेना है। बराबर माइनस का जो 32 है, माइनस का 32 और 31 में से 1 गया तो बच्चों कितना देगा? तो बच्चों प्लस का 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों 32। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा बच्चों कि ये 31 का आ गया, तो ये टी एन है बच्चों, ये एन का रूप है। ठीक है, ये एन का रूप है, इसको आगे लिखना जरूरी नहीं है। एन के रूप में यहाँ लिखे तो बच्चों एन बराबर 31 लिखे तो -32 प्लस 31 में से गया बच्चों कितना? 30 इंटू का 7 गुना कर लो बच्चों। -32 प्लस 7 या 21 210 हो गया बच्चों। प्लस माइनस क्या होता है? तो 210 में से 32 घटाएंगे तो बराबर का 178 आएगा। बड़ा वाला चिन्ह ज्यादा है इसलिए प्लस में जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये तो बच्चों कौन सा प्रश्न? तो चौथा नंबर प्रश्न। उम्मीद है बच्चों आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों हमने पांचों प्रश्न लिख लिया। पांचों प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, ठीक है, एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब समझ रहे बच्चों? ये देखिए ये एक गोला होता है और आपको पता है ये एक बेलन होता है। ठीक है, यह एक बेलन होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु का एक गोला है। ये गोला है बच्चों। इस गोले को क्या करता है ना कि पिघलाकर किस रूप में? तो इस रूप में ढाला जाता है। ठीक है, जिसमें इस रूप में ढालने के बाद इस बेलन की आपको इसकी ऊंचाई बच्चों फाइंड करनी है। तो मतलब कि ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए हमको बच्चा बताया क्या करना है? आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको फार्मूला लिखवाता हूँ। ठीक है, क्या होता है बच्चों? फार्मूला लिखना है बच्चों। गोले का आयतन जो है, आयतन को v से वैल्यू मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। तो आपको ये दोनों बराबर है क्योंकि गोले का आयतन और बेलन का आयतन में ढाल दिया तो इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब बच्चों क्या करना है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। गोले का आयतन का बराबर मतलब क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेटा आप पाई से तो पाई पहले यहाँ काट लो। ठीक है, आपके पास क्या बच गया? 4/3। ठीक है, 4/3 इंटू आर क्यूब। पहला जो है रेडियस कितना दिया हुआ है? 4.3। तो लिख लो बच्चों 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर फिर आर स्क्वायर दूसरा कितना दिया बच्चों? तो 6 दिया हुआ है। तो लिखो 6 इंटू 6 और आपको हाइट तो निकालनी है इसलिए आप हाइट लिख लो ऐसे। ठीक है, समझ रहे प्यारे बच्चों? अब आपको देखो क्या करना है, हाइट लिख लिए। अब इसको कैलकुलेशन कर लो। ये एच है ये जो एच देख रहे हो इसको आप इधर ले आओ। एच बराबर, ठीक है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और बट्टे में क्या डाल लो बाबू? तो बट्टे में आप डाल लो 3। ये जो बच गया 3 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है बच्चों, अब देखो कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन कर लेना आना चाहिए बच्चों। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। देखो
इसे आप काट लो बच्चों, आप कितने बार में काट लो, तो 6 सत्ते 42 0.7, फिर से काट लो 6 सत्ते 42 0.7, ठीक है। इसे आप काट लो बच्चों 14 तिया 42 1.4 बार में। अब जब सबका आप गुना करोगे बच्चों तो h बराबर आपको निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपको 2.744 सेंटीमीटर बच्चों, सेंटीमीटर पूछा ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए उम्मीद है बच्चों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए बच्चों छठा प्रश्न भी हम लोग ने लिख लिया। क्या बोल रहा है, 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों देखो वृत्त की परिधि का, तो पहले आपको वृत्त की परिधि ज्ञात आना चाहिए बच्चों। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है बच्चों, ठीक है। और वृत्त की परिधि आपको कितना दिया बच्चों, 66 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 बच्चों, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको आर आपको कितना दिया हुआ बच्चों, आर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, आर की जगह बच्चों आर है, ठीक है। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लो, कैसे करोगे बच्चों, ये काट लो 22 तिया 66, 3 दूनी का बच्चों कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा ना बच्चों, 3 दूनी का 6 हो गया। तो आर बराबर आपके पास 3, इसको कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों, ठीक है बच्चों, देखो इसको क्या करना है, सत्य गुना कर देंगे बच्चों, तो ये जाएगा 21 बराबर 2 इंटू आर। जब ये आर इधर ले लेंगे बराबर तो 21/2, ये आपको आ गया आर 21/2 बच्चों। अब क्या करना है, अब हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना बच्चों, तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे प्यारे बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर आपके पास 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। ये देखिए बच्चों आया ना, तो इसको आपको कैलकुलेशन करना है। अब आप काट लो, कैसे काटोगे प्यारे बच्चों, तो देखो काटने के लिए मैं बता देता हूँ। 7 से काट दो 3 बार में, 7 या 21, ठीक है बच्चों। ये 2 से काट दो, 11 दूनी का 22, और 11 या 33 इंटू 21, और ये 4 दूनी का 8, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को आपस में गुना करो, तो गुना करोगे तो 21 और 33 को गुना करोगे तो 6 9 3/8, और इसको जब डिवाइड दोगे आप तो पता है कितना आएगा, इसको डिवाइड दोगे तो 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया बच्चों। आपको प्रश्न कैसा लग रहा है, मैंने जैसा शुरू में बोला था वैसा है ना। ये सभी क्वेश्चन बच्चों 5-5 नंबर से नीचे नहीं आते हैं, 5 नंबर से 5 नंबर के आसपास आते हैं। शायद संजोग से बच्चों सब्जेक्टिव में 2 नंबर में डाल दे, बट मेरे ख्याल से तो ये 5 ही नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, चलिए बच्चों हमने आगे का प्रश्न भी लिख लिया। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्या है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। अभी तक बच्चों आपने इजी मेथड वाले समझे थे कि बहुलक जो बहुत बार दिखाई दे, लेकिन ये वो वाले तरीके से नहीं बनेगा, इसके अलग अपने रूल और टर्म कंडीशन है, उसे आपको फॉलो करना होगा। तो देखिए बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको पता है क्या बच्चों, इसमें F1 ढूंढना पड़ेगा। तो ये F1 है, पता है क्यों, क्योंकि इसकी बारंबारता बहुत बार अधिक आ रही है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको F1 समझा जाता है। जब ये F1 है तो जाहिर सी बात है कि ये F0 हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि ये F2 हो जाएगा बच्चों। जो बारंबारता जो F1 होता है वो वाली संख्या L होती है, और इन दोनों के बीच का परिसर जो होता है वो H होता है। तो इन दोनों का बीच में कितना गैपिंग है बच्चों, तो 10 का, तो 10 यानी कि ये H हो गया बच्चों, ठीक है, और ये L हो गया। अब आपको पहले जो जो चीज़ पता चल गया आप उसे लिख लो। हमें क्या पता चल गया बच्चों, F1 पता चल गया, F1 कितना है बच्चों, 15 है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद F0 हमारे पास कितना है बच्चों, तो 6 है बच्चों, ठीक है। F0 लिख लिया बच्चों। उसके बाद हम लोग को F2 कितना दिया बच्चों, तो F2 जो है बच्चों हमारे पास 7 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, L हमारे पास कितना है बच्चों, L देखो ये रहा L 30, ठीक है प्यारे बच्चों। H कितना बच्चों, तो H जो इन दोनों के बीच का डिफरेंटनेस होता है, तो डिफरेंट कितना है बच्चों, 10 है, ठीक है। तो आइए बहुलक का एक सबसे बेस्ट चीज़ बच्चों बता दें, सूत्र आप लोग रट लीजिए, सूत्र रट लीजिए, वो आपको याद हो गया। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक प्लस, ठीक है, क्या होता है L, क्या होता है बच्चों, L यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ऐसे, बहुलक बराबर L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 बटा, ठीक है, ठीक है बच्चों, F1 F0 हो गया। अब जो है हमको
क्या करना है, और नीचे लिखेंगे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू में h। ठीक है, अब हमको जहां जहां मान दिया हुआ वहां मान को हम लोग पुटअप कर लेंगे। तो बाबू एल आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है, लिख लेंगे 30। ये देखिए एल 30 है ना, तो 30 दिया हुआ है, प्लस f1 कितना दिया हुआ है, तो f1 देखो 15 दिया हुआ है, माइनस f0 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 लिख लेंगे। 2 की जगह हम लोग इसको और बढ़िया से लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस 2 की जगह 2, f1 कितना दिया हुआ है, तो f1 ये रहा 15, तो इंटू का 15 माइनस f0 कितना दिया हुआ है, 6, फिर माइनस f2 कितना दिया हुआ है बच्चों, तो f2 7 दिया हुआ है, फिर इंटू का h कितना दिया हुआ है बच्चों, तो h 10 दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने पे हम क्या पाएंगे बच्चों पता है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा बच्चों 30 लिखेंगे, 30 प्लस 15 में से 6 गया बच्चों, कितना बचा, 9 बचा, 15 दूनी का 30 हो गया बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस में रहेगा 7 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 हो गया बच्चों, इंटू का 10 हो गया बच्चों। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह जो होता है वही उतरता है, और 6 और 7 कितना हो गया, 13। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, 30 प्लस 10 9 कितना होता है बच्चों, 90, और 30 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 17। ठीक है, समझ रहे बच्चों। अब आपको अब कितना बच्चे पता है क्या करेंगे, यहाँ से एक बैठा के भिन्न का जोड़ निकालेंगे। नहीं बच्चों बहुत कठिन हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, आप इसे काट लो। 17 को 90 से काटोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 5.2 आएगा। ठीक है, देखो काट के दिखा दें, देखो ऐसे होता है बच्चों, 17 90, 17 बच्चे कितना होता है, 85 होता है बच्चों। उसके बाद ठीक है बच्चों, 17 बच्चे 85 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो नीचे आ जाएगा 5, फिर एक जीरो बैठाएंगे तो 17 को 17, 17 दूनी 34, 17 51, तो ये ज़्यादा जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, अब इसको घटाएंगे बच्चों तो 16 16। अब ये ऐसे करके बच्चों रिपीट होते चल जाएगा, तो चलते जाएगा। तो इससे अच्छा कि बच्चों हम लोग 5.2 यहीं पर रुक जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 5.2 नहीं आया। अब ये इसको काटे तो 5.2 आया, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 5.2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 30 और 5 कितना होता है, तो होता है बच्चों आपको 35। 30 और 5 बच्चों 35.2। ये इसका बहुलक हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और उम्मीद है बच्चों आप सभी कॉपी में इसे नोट्स कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हमने आगे के भी प्रश्न लिख लिए हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 8 नंबर प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, कि दी गई आकृति में एल ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, एल ई कहाँ है बच्चों, तो ये रहा, ये वाला पोर्शन जो बच्चों एल ई है, ज्ञात करें जहाँ एल एम समांतर एफ जी। समांतर मतलब जिसके आमने सामने की भुजा समांतर से ये और ये समांतर है। तो बच्चों देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए जहाँ एल एम समांतर एफ जी रहता है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय के द्वारा, किसके, थेल्स प्रमेय के द्वारा हम ये बात कह सकते हैं कि ई एल बटा एल एफ और बराबर ई एम बटा एम जी। ठीक है, देखिए अब आपको ई एल कुछ नहीं तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ई एल की जगह हम लोग एक्स लिख लिए, और एल एफ कितना दिया बच्चों 7.2 बराबर ई एम कितना दिया हुआ बच्चों 1.8 और एम जी कितना दिया हुआ बच्चों तो 5.4। अब इस प्रश्न को आप क्या करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसको इससे गुना करोगे बच्चों तो 5.4x आ जाएगा, बराबर जब इसको 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे प्यारे बच्चों, तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से करोगे। देखो x बराबर 1.8 इंटू 7.2 बटा 5.4। ठीक है, अब देखो अब इसे काट लो, दशमलव से ये दशमलव गया। ठीक है, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार में कट गया बच्चों, और 3 से ये कट गया कितने, इसको काट लो बच्चों, 3 से काट लो, कितने बार में कटेगा बच्चों, तो ये 26 बार में कटेगा, 26 तिया 72। ठीक है, तो 2.6, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 2.6 आ गया। ठीक है बच्चों, आप एक बार काट के देख लेना बच्चों। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 2.6, और हमको x बराबर यहाँ यही यानी ई एल ज्ञात करना था बच्चों, तो ई एल बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि 2.6 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों 9 नंबर प्रश्न भी हम लोग लिख चुके हैं। प्रश्न है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या बच्चों 9 नंबर प्रश्न ग्राफीय विधि से हल करें। तो देखिए ऐसे प्रश्न पर को बच्चों 5 नंबर का आई एम श्योर 5 नंबर आपको बचा लेगा, अगर ये इस वीडियो को देख लिए बच्चों, तो अब इस प्रश्न को ये 5 नंबर आपको बचा लेगा। इसलिए बस
सांस थाम लीजिए, लास्ट प्रश्न के कगार पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये प्रश्न को देख लीजिए, 5 नंबर बचा लेगा, ठीक है। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले प्लीज बच्चों। हम लोग का मेहनत के फल कुछ नहीं दे सकते बच्चों, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बस सब्सक्राइब कर हमें समझिए कि हमें हमारा फल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ग्राफीय विधि से हल करना है तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न के बच्चों हम लोग पहले समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये समीकरण इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। छोटा सा लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। देखिए ऐसे चलेंगे बच्चों, हल लिखेंगे बच्चों। कैसे करना है हमको, ऐसे लिखना है बच्चों। प्यारे बच्चों आपको पता है क्या करना है, आपको ऐसे करना है कि 2x + y = 6। एक डिब्बा बना लो प्यारे बच्चों, ठीक है। एक डिब्बा बना लो, ठीक है। इसमें मान लो आप एक तरफ x मान लो और एक तरफ y मान लो, ठीक है। और एक और डिब्बा बना लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों कि x बराबर, पहले आपको y बराबर मान लो बच्चों, y बराबर ऐसे लिखो बच्चों, यदि हमने y बराबर 0 माना तो क्या, y की जगह हमने 0 माना तो y का मान, y की जगह हम 0 रख लेंगे तो 2x + y की जगह 0 रखें तो 0 तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो क्या बचा 6। तो बच्चों 6 बचा, तो आप काट लो इसको, x बराबर 6/2 काटेंगे कितना आएगा 3। तो देखो बच्चों x बराबर आपके पास कितना आ गया 3, आपने y 0 रखा तो x 3 आ गया, ठीक है। अब जब एक बार y को 0 माना है तो अब एक बार प्यारे बच्चों x को भी 0 मान लो, तो लिखेंगे यदि x बराबर 0 माने तो, x बराबर 0 माने तो समीकरण क्या है, समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, ये है 2x + y = 6। तो x की जगह हम जब 0 रखेंगे तो देखो इंटू 0 + y = 6, तो 0 दूना 0, तो ये खत्म हो गया। तो 0 के से 2 से गुना करेंगे तो 0 दूना 0 खत्म हो गया, तो क्या बच गया, तो y बराबर हमारा 6 बच गया कि नहीं बच गया। तो x बराबर हमने क्या माना था 0, तो y बराबर क्या आ गया 6। इसका समीकरण का काम खत्म हो गया। अब जस्ट बच्चों, प्यारे बच्चों, अब जस्ट हम लोग इसका देख लेते हैं, ये वाला समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या बच्चों, तो 4x - 2y = 4, ठीक है। इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये बॉक्स बना लिया हमने, ठीक है। उम्मीद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक तरफ x मान लेते हैं, एक तरफ y मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। बस जिस जो काम हमने ये किया था वही काम यहाँ भी करेंगे। लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको स्लाइन खींच देते हैं, यदि x बराबर 0 माने तो, x बराबर 0 माने तो ये इसकी जगह हम लोग x रखते हैं, तो 4 × x की जगह 0 बराबर, सॉरी बराबर नहीं है बच्चों, माइनस है, -2y = 4, 0 चके 0, ठीक है। खत्म हो गया, खत्म हो गया ना बच्चों। तो माइनस का 2y = 4, y बराबर 4 माइनस का 2y, काटेंगे कितना जगह, तो -2, क्या आ गया बच्चों, y बराबर -2 आ गया ना। तो देखिए x बराबर आपने क्या माना 0, y बराबर क्या आया -2 आया ना बच्चों, -2, ठीक है। मार्कर भी रुक गया बच्चों। अब जस्ट काम हम यही काम करेंगे किसमें, y में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए y बराबर, यदि फिर लिखेंगे फिर से y बराबर 0 माने तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों, सोल्यूशन हो जाएगा, और क्या होगा देखिए 4x - 2, y की जगह हमको क्या मानना है 0 मानना है, तो 0 बराबर का 4, ठीक है। तो 4x बराबर 0 दूना 0, खत्म हो गया 4, तो बच्चों 0 का वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, तो बच्चों ये तो खत्म हो गया पूरा, 0 0 खत्म हो गया, 0 माइनस भी कुछ नहीं है तो खत्म हो गया, तो क्या हो गया x बराबर 4 और गुना वाला 4 काटेंगे, तो x बराबर क्या आ गया 1। देखिए बच्चों y बराबर क्या माना था 0, x बराबर क्या आया 1, ठीक है। उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अब इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं कैसे, मैं आपको ग्राफीय विधि से समझा देता हूँ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ और ग्राफ खींच लेता हूँ और इन दोनों डिब्बों को रहने दूंगा, ठीक है। मैं इन दोनों डिब्बों को रहने दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ में इसको कैसे उतारेंगे। बाकी ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया ना, इस कैलकुलेशन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए हमने ग्राफ खींच लिया, ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया बच्चों। अब देखिए इस प्रश्न को हम क्या कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए पहला वाला पॉइंट में x और y, देखिए ये वाले पॉइंट को x, ये वाले पॉइंट को y, ठीक है। ये वाला इधर वाला माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को x, इस पॉइंट को y मूल बिंदु तरह से बनता है बच्चों। तो देखिए कैसे करना है कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना है हमको, x और y, पहला x हमारा क्या बोल रहा है +3, तो x हमारा +3 कहाँ है बच्चों, तो x हमारा ये रहा +3, ठीक है। और y बराबर क्या बोल रहा है 0, तो बच्चों ये रहा 0, ठीक है। एक खत्म हो गया। फिर नीचे देखिएगा बच्चों, एक x बराबर क्या बोल रहा है 0 और x बराबर क्या, y बराबर क्या बोल रहा है 6, ठीक है। तो एक x देखिए ये वाला x हमारा 3 हो गया ना बच्चों, और y बराबर 0,
हो गया 0। फिर क्या बोल रहा है, एक y बराबर हमारा क्या बोल रहा है 6, तो y बराबर 6 यहाँ जाएंगे, और x बराबर क्या बोल रहा है 0, तो यहाँ देंगे। मतलब इस पॉइंट को बच्चों थोड़ा टेढ़ा भी होगा, लेकिन आप लोग को स्केल से करना है। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, खींच लिए लाइन, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वाला खत्म हो गया टर्म। अब ये वाला बॉक्स देखिएगा बच्चों, इस वाले में क्या बोल रहा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये रहा, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, और -2, तो -2 बच्चों कहाँ पे है, तो ये रहा -2। ये बस यहीं तक इसलिए लाइन खींचे थे ताकि इसमें -2 या इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए यहीं तक खींचे थे। -2 हो गया बच्चों। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, एक मतलब यहाँ पे किस पे, तो x पे, तो ये रहा x बिंदु और ये y बिंदु है, तो एक x है, तो x ये रहा, तो x ये रहा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद क्या 0, तो 0 कहाँ है बच्चों, तो किस पे जाना है, y पे, तो y पे 0, ये रहा y, तो y ऑलरेडी 0 है, ठीक है बच्चों। तो 0 हो गया, तो यानी यहाँ से जो ये बिंदु कटान कटेगा, ये यहाँ से आपका ऐसे कटते हुए पार हो जाएगा। जब ये पार कट जाएगा तो बच्चों ये कटते हुए बच्चों ये यहाँ से जाएगा, ऐसे कट गया और ऐसे कट गया, ठीक है। तो ये जहाँ पे ये जो बिंदु कट रहा है ना, हमको उस बिंदु का नाम लिखना है। तो देखेंगे बच्चों, आपको ये जो कट रहा है बच्चों, ये जो कट रहा है 2 पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। यहीं पे हम लोग लिखेंगे 2 और 2, यानी कि आप लिखोगे बच्चों क्या, x बराबर 2 और y बराबर 2 पे ग्राफीय विधि से ये हल होता है। सॉल्यूशन करना भी बता दिया बच्चों, और ग्राफीय विधि से हल करना भी बता दिया। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ज़्यादा देर तक नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चों, और बहुत ज़्यादा MB की बन जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं बना सकता वीडियो। और उम्मीद है बच्चों कि आपको हमारा किया हुआ ये मेहनत और ये प्रयास अच्छा लगा होगा। बच्चों आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगते बच्चों, बस इतना मांगते हैं कि हमें आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, और अपने जैसे प्यारे सभी भाइयों बहनों के पास शेयर कर दीजिए। बच्चों मैट्रिक के एग्जाम में अभी भी 1 से 1.5 मंथ बाकी है। मैं आपको पूरा 1 से 1.5 मंथ के अंदर ऐसे बेसिक मैथ बताऊंगा और ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सब्जेक्ट में और भी सब्जेक्ट हमारे चैनल के द्वारा तैयारी कराई जा रही है। SST हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ग्रामर हो गया, कुछ भी हो गया बच्चों, आप जाएँ चैनल पर देखें, सभी प्रकार की वीडियो बना दी गई है। और बच्चों उम्मीद है कि आप देखेंगे भी और अपने सभी भाइयों के पास शेयर करेंगे। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बस अब विदा लेते हैं, फिर अगले स्टडी की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सर को प्यार देना, हमारे चैनल को शेयर करना, ठीक है। और मन लगा के पढ़िए, अपने खूब मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का रोशन कीजिए, नाम कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद बच्चों।